गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल सोहना में आउटसोर्सिंग पर कार्य कर रहे कर्मचारियों ने 17 महीने का पीएफ और 3 महीने की मासिक सैलरी न मिलने को लेकर एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन दिया। मैडम चिनार चहल ने आश्वासन दिया कि रोकी गई सैलरी और पीएफ का समाधान शीघ्र करा दिया जाएगा। वहीं नागरिक अस्पताल सोहना में आउटसोर्सिंग पर कार्य कर रहे सुपरवाइजर परमजीत, सिक्योरिटी सुपरवाइजर धर्मवीर, कंप्यूटर ऑपरेटर जयदीप सागर सहित कई अन्य लोगों ने बताया कि पिछले 17 महीने से ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों को पीएफ उनके खाते में जमा नहीं कराया गया है, जबकि उनका ठेका भी खत्म हो गया है। कर्मचारियों ने बताया कि समय समय पर पीएफ को लेकर एसएमओ नवल किशोर, सीएमओ गुरुग्राम को भी मेल के माध्यम से अवगत करा दिया गया, लेकिन आज तक भी कर्मचारियों का पिछला ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों के खाते में पीएफ जमा नहीं कराया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि आउटसोर्सिंग पर लगे लगभग 5 दर्जन कर्मचारी नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी के चलते भी वो अपनी ड्यूटी पर नियमित रूप से आकर अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही के चलते अधिकारियों को बार बार अवगत कराने के बाद भी हमारे खाते में पीएफ ना जमा करके हमारे परिवार को रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं। आज एसडीएम ऑफिस में आए, कहाँ के कर्मचारियों, क्या मामला है? हम सोहना सरकारी हॉस्पिटल से आए हैं, सभी कर्मचारी साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयदीप है, मैं यहाँ पे सीपीओ के पद पे कार्य करता हूँ। क्या मामला है जो एसडीएम? मामला यहाँ पे ये है, पिछले 3 महीने से हमें कोई वेतन नहीं दिया गया है और ना ही पिछले साल का पुराना जो ठेकेदार था उसने ना ही कोई पीएफ दिया है। क्या नाम था उस ठेकेदार का? पिछले ठेकेदार का साईराम करके उसका वो था। जब 17 महीने से रुका हुआ था, उससे पहले आपने कोई कार्रवाई करी थी? कहीं कार्रवाई की थी बीच में, पिछले साल आपने देखा ये पूरा कोविड के समय टाइम लगा है। उन्होंने हर बार अपने एप्लीकेशन दिया है कि अभी कोविड का समय चल रहा है, थोड़ा टाइम रुको, तो इस चक्कर में पूरा साल ऐसे ही निकल गया। तो कोई अधिकारी को किसी को लिखित रूप में दी थी आपने? हाँ, हमारे एसएमओ सर ने कई बार यहाँ पे रिटर्न में उनको मेल भी किया, लेकिन कुछ रिप्लाई अच्छे से नहीं मिला है। अब एसडीएम ऑफिस में कार्यालय में आने का क्या मैटर है तुम्हारा? क्या कहना चाहोगे? यही है मैडम के सामने हम अपना ये ओपन सौंपेंगे कि हमारे 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, ना हमें पीएफ मिला है और ना हमें कोई छुट्टी मिल रही है। जो हमारी वीकली ऑफ होती है वो भी नहीं है। अगर हम वीकली ऑफ करते हैं तो बाय द वे हमको हाथ में लेटर दे दिया जाता है। कितने कर्मचारी हैं ऐसे? 61 बंदे हैं यहाँ पे। ठेकेदार कौन है इस टाइम? इस टाइम एमजे सोलंकी यहाँ पे ठेकेदार है नया। उनसे बात हुई थी? उनसे बात हुई है, वो भी यही कह रहा है 2-4 दिन रुको, 2-4 दिन रुको, लेकिन वो यही करते हैं कि जब गवर्नमेंट इनको पैसा देती है इनके खातों में तभी हमें सैलरी देती है, अदरवाइज अपनी जेब से अपने कंपनी से सैलरी नहीं। नया ठेका कब छूटा था? नया ठेका भी हमारा अप्रैल में इशू हुआ है नया। तो यहाँ पिछले वाले इस अप्रैल से कब तक की सैलरी बाकी है? मार्च की सैलरी नहीं मिली है पुराने ठेकेदार की, और ना अप्रैल की मिली है, मई तो भी चल ही रहा है सेल डेट। 3 महीने की मतलब पीएफ 17 महीने का पीएफ हो गया। पिछले साल का पीएफ है जी, और इस साल का तो अभी कुछ पता ही नहीं है। और किसी अधिकारी ने कोई ऐसी बात नहीं रखी तुम्हारी कि मतलब 17 महीने जो पीएफ है मिले? वो नहीं मिली, कोई ऐसा खास जवाब मिला नहीं है जिससे उम्मीद हो। अब ये तुम क्या करना चाहोगे एसडीएम से मिलने के बाद? हम एसडीएम मैम को एक अपना लेटर देंगे, सभी पूरे स्टाफ। उसके बाद हम अगर ये नहीं मानते हैं, जैसे भी ठेकेदार अपनी मनमानी करता है, तो अगला ये लेटर हम लेबर कोर्ट के अंदर जाके देंगे। कब तक इंतजार करोगे? जब तक मैडम बोलेगी जब तक हम इंतजार करेंगे। आश्वासन देती है तब तक। अब तुम छुट्टी करके आए हो? वैसे नहीं, अभी ये 2 बजे की शिफ्ट चेंज हुई है, तो इस चक्कर में हम आए। सोहना से केकेडी न्यूज संवाददाता अशोक गर्ग की रिपोर्ट। लॉकडाउन में पुलिस अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभा रही है। इन्हीं सबके बीच यूपी के जनपद शाहजहांपुर के थाना बंडा के थाना प्रभारी मनोज कुमार का सराहनीय कार्य सामने आया है। पूरा मामला इस प्रकार है, एक महिला ने अपने पति की बीमारी में इलाज कराने के लिए 20,000 रुपये निकाले थे। बैंक से कुछ दूर निकलने के बाद लुटेरों ने उनके पैसे लूट लिए। महिला थाना बंडा पहुंची, उसने अपनी फरियाद थाना प्रभारी मनोज कुमार को सुनाई। महिला की बात को गंभीरता से लेते हुए मनोज कुमार ने तत्काल पुलिस टीम गठित कर उचित कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। वहीं जब महिला के सारे पैसे लूट लिए गए तो थाना प्रभारी मनोज कुमार ने अपने पास से 10,000 की नगद सहायता महिला को दी। वास्तव में थाना प्रभारी मनोज कुमार एक मानवता की मिसाल हैं। उधर बंडा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लुटेरों को पटना तिराहे से धर दबोचा। उनके पास से 2 असलहा और 1 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। लुटेरों को गिरफ्तार कर उनको जेल भेज दिया गया है। एक वृद्ध महिला अपने पति के इलाज के लिए बैंक से रुपए निकाल कर जा रही थी। इसी दौरान जब वो बैंक से थोड़ी दूरी पर गई तो 2 लड़कों ने मोटरसाइकिल से आकर उसके जिस हाईवे दिल्ली के जाती उसका झपटा मारकर लेके चले गए।
इस आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था थाना महिला का और 24 घंटे के अंदर इसको वर्कआउट करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। एक का नाम रवि, एक का नाम अभिषेक है, जो होता तो बंडा के रहने वाले लेकिन इस वक्त यहाँ थाना सिवर बाजार पर जलालपुर में रहते थे। पुलिस ने बहुत संवेदनशीलता का परिचय देते हुए, हालांकि उनसे पूरे 20,000 रुपये बरामद हो गए थे अभियुक्तों से, लेकिन चूँकि उस महिला को सीधे तौर पर वो रकम नहीं उपलब्ध कराई जा सकती थी, इसलिए थाना बंडा पुलिस द्वारा आपसी सहयोग से 20,000 रुपये इकट्ठा कर उस गरीब महिला को दिया गया ताकि वो अपने पति का उपचार करा सके। थाना बंडा पुलिस की इस जेस्चर से जनपद में पुलिस की छवि बेहतर हुई है और हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे सभी थानों पर ऐसी संवेदनशीलता और मानवता प्रदर्शित हो ताकि आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास की भावना प्रबल हो सके। शाहजहांपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता मिथुन कुमार की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के इटवा विधानसभा से विधायक और प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने इटवा के निरीक्षण भवन में प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने बताया कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में प्रदेश सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद कर रही है। सरकार द्वारा भरण पोषण के लिए 1,000 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को भी 3 माह तक प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल निःशुल्क दिया जा रहा है। 15 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे। सभी शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई होगी। श्रमिकों को दुर्घटना बीमा के तहत मौत होने पर 2 लाख और 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर भी मिलेगा। पूरे प्रदेश में कोविड की निःशुल्क जांच और टीकाकरण हो रहा है। 18 वर्ष से 24 वर्ष के लोगों को भी निःशुल्क कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। गरीब आदमी की जीविका पर उसका असर ना पड़े, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पिछले दिनों जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें निर्णय लिया गया कि जो कोविड-19 से उत्पन्न हुई परिस्थितियों के कारण जो लोग प्रभावित हुए, ऐसे जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं, पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशन कार्ड धारक हैं, इन सभी को प्रति माह प्रति यूनिट 5 किलो अनाज, जिसमें 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल, ये अतिरिक्त निःशुल्क दिया जाएगा। तो मतलब किसी परिवार के पास कोई राशन कार्ड है और उस पर 5 यूनिट दर्ज है तो एक तरह से उनको 25 किलो राशन ये अतिरिक्त रूप से मिलेगा और लगभग 15 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश से इसे लाभान्वित होने वाली। इसी तरह से शहरी नगरीय क्षेत्रों में जो दैनिक जीवन यापन करते हैं लोग, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, ऐसे ठेला, खोमचा, रेहड़ी, खोखा आदि लगाने वाले पटरी दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा और ई रिक्शा चालक, पल्लेदार, नाविक जो हैं, नाव से अपना व्यापार करते हैं, वो भी आना जाना लोगों को बंद है। नाई, धोबी, मोची, हलवाई जैसे परंपरागत जितने कामगार हैं जो रोज की आमदनी पर उनकी जीविका निर्भर रहती है, ऐसे लोगों को भरण पोषण भत्ता के रूप में 1,000 रुपया प्रति माह देने का निर्णय लिया है सरकार ने, जिसमें लगभग 1 करोड़ ऐसे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बहुत दिनों से शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। जब से ये दूसरी लहर आई है तो यद्यपि कि सामान्यतः 20 मई के बाद समर वेकेशन हो जाता है, ग्रीष्मावकाश हो जाता है, लेकिन सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन का सभी शिक्षण संस्थाओं का आदेश दिया है कि बच्चों की जिस पढ़ाई का जो नुकसान इस दौरान हुआ है, तो शिक्षक अपने घर रहेंगे, बच्चे अपने घर रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी ताकि बच्चों की पढ़ाई के नुकसान की भरपाई की जा सके। इसी तरह से प्रदेश में जितने श्रमिक हैं, जिस भी तरह के, उन सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2 योजनाएं संचालित हैं। एक तो दुर्घटना में दुर्भाग्यवश किसी श्रमिक की मृत्यु अथवा दिव्यांगता हो जाने पर 2 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा कवर और 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा कवर की व्यवस्था इन योजनाओं के माध्यम से की गई है। कर्फ्यू 24 मई तक बढ़ा दिया गया है, आप सब लोगों को जानकारी है भी। उसके बाद जैसी परिस्थितियां होंगी, स्वास्थ्य विभाग जैसा रिपोर्ट देगा उसके आधार पर समीक्षा करके आगे का निर्णय लिया जाएगा। राज्य सरकार केंद्र सरकार की सहायता से पहले ही 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को निःशुल्क टीकाकरण हो रहा था। 18 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष के बीच के जो लोग हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकार अपनी व्यवस्था से टीका उपलब्ध कराएगी और प्रदेश के सभी नागरिकों को निःशुल्क टीका उपलब्ध कराया जाएगा। वो निःशुल्क टीकाकरण का अभियान भी चल रहा है। अभी 23 जिलों में 18 से 45 वाला शुरू हुआ है, सभी जिलों में 45 से ऊपर वाला चल रहा है। सबकी सरकार की अपेक्षा यही है कि लोग यथासंभव यथाशीघ्र
जो उस दायरे में आते हैं वो टीका लगवाएं, क्योंकि इस पूरी महामारी से सुरक्षा में टीकाकरण और मास्क की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो प्रदेश सरकार ने एक तरह से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है कि जैसे पिछली बार इस महामारी के पहली लहर में लॉकडाउन के कारण किसी के सामने भोजन का कोई संकट नहीं आने दिया सरकार ने, उसकी जीवन निर्वाह के सामने कोई संकट नहीं आने दिया, उसी तरह की स्थिति इस बार भी हो कि कोई भी आदमी भूखा ना रहे, किसी भी आदमी की आवश्यकताएं पूरी होने से वंचित न रह जाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी व्यवस्था बनाए। सिद्धार्थनगर से केकेडी न्यूज संवाददाता पवन जायसवाल की रिपोर्ट।